हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 8, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने IUPAC के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस करने पर बनेगी ये। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CNG। अब ये गैस होती कैसे है, कहाँ से इसको बनाया जाता है, कैसे कंटेन, क्या क्या किस किस चीज से, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। देखिए, पेट्रोलियम का नाम आपने सुना होगा। पेट्रोलियम जो है पेट्रोल डीजल का रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जिसको हम अर्थ में से बाहर निकालते हैं, कह सकते हैं। जैसे सुना होगा आपने, तेल के कुएं होते हैं, उनको में से जो है पेट्रोलियम निकलता है। ये थोड़ा लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा सा ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इसको प्यूरिफाई करते हैं जिससे कि पेट्रोल डीजल पता नहीं क्या क्या अलग अलग मटेरियल, लगभग 70 टाइप के सब्सटेंस इसमें से निकल जाते हैं और कोई भी वेस्ट नहीं होता। लास्ट में जो बचता है वो भी यूज होता है रोड बनाने में, डामर जिसको बोलते हैं। तो जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है उसकी जो अपर लेयर है, उस अपर लेयर में जो गैस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस बोल दीजिए या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कब बनेगी? इसको हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड करें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कंटेन्स यानी इस गैस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं मेनली। तो मेन सब्सटेंस तो मेथेन होता है, ठीक है। इसके अलावा सम अदर हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा कुछ और हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में मेथेन होता है। इसके अलावा ब्यूटेन या आइसोपेंटेन भी हो सकता है। कहां मिलता है? अपर लेयर ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो अपर लेयर है, ऊपर वाली लेयर में ये मिलती है। एंड डीप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल गैस। और अर्थ की गहराई में है ये, तो अर्थ की गहराई में होने के कारण इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। अब इस नेचुरल गैस को हम हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस कर दें, कंप्रेस्ड एट हाई टेम्परेचर। इस नेचुरल गैस को, जो कि पेट्रोलियम के अपर लेयर में हमें मिली, ये नेचुरल गैस कहलाती है। अगर तो आपसे पूछ ले कि नेचुरल गैस क्या होती है, तो पेट्रोलियम के अपर लेयर में जो गैस मिलती है उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। और इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड कर दें एट हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG हमें मिलेगी। पेट्रोलियम जो गैसेस हैं, इन पेट्रोलियम गैसेस को अगर हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करें तो ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। इसलिए इसको हम बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस को शॉर्ट में बोलते हैं LPG। तो दो टाइप की गैस हो गई, एक आपने सुना है CNG, एक हो गया LPG, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि LPG कहां यूज होती है? LPG हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर यूज होता है रसोई का, उसमें LPG होती है। और CNG कहां यूज होती है? CNG आपने सुना होगा कि कोई भी जो है कार, ठीक है ना, बस, ऑटो जो CNG से चलते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ भी रहता है CNG, तो वो CNG वहां यूज हो रही है। हम अगर बात करें इसके यूजेज के, CNG के यूज के, तो CNG यूज होती है एज अ फ्यूल के रूप में। CNG इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल एंड डीजल। आजकल CNG का उपयोग बढ़ गया है, इसका यूजेज बढ़ गया है। किसमें? ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है एयर पोल्यूशन करता है बहुत ज्यादा, और CNG यूज करने से एयर पोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए ज्यादा आजकल ये इसका सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। और पेट्रोल डीजल जो है धीरे धीरे महंगा भी होता जा रहा है, क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल। पेट्रोलियम खत्म हो जाता है क्योंकि इसको बनने में हजारों लाखों साल लगती है, और हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कार, बस, स्कूटर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल का एक विकल्प है CNG। बायोडीजल भी आजकल
चल रहा है जो भी एयर पोल्यूशन नहीं करता है और पेट्रोल डीजल की जगह लेगा जल्दी। अलग अलग कंट्रीज में जो है इस पर प्रोसेस चालू हो गए हैं, वहां पे सीएनजी के इंजन ही बनाए जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक इंजन काम कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले इंजन बना रहे हैं और इसी से बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही मार्केट में आएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चीजें सब क्या करती हैं, पोल्यूशन करती हैं। पेट्रोल डीजल ये सब पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन, जिसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं। लेकिन हम बात करते हैं सीएनजी की बात चल रही थी, तो इसके यूज फ्यूल के रूप में और ट्रांसपोर्टेशन में अपन पेट्रोल और डीजल की जगह अपन इनको यूज करते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एलपीजी और सीएनजी में बेटर कौन है, एलपीजी बेटर है या सीएनजी बेटर है, दोनों में बेटर कौन है और क्यों है, रीजन भी बताना है अपन को कि एलपीजी ज्यादा अच्छी है या सीएनजी ज्यादा अच्छी है और क्यों है। सोचा आपने? चलो मैं बताता हूं। सीएनजी गैस जो है ज्यादा सेफ है एलपीजी से। क्यों है ज्यादा सेफ? क्योंकि सीएनजी क्या होती है, हल्की होती है एलपीजी से। तो जब भी सीएनजी का सिलेंडर लीकेज होता है तो ये हल्की होने के कारण बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाती है, बहुत तेजी से फैल जाती है जल्दी हवा में। जबकि एलपीजी थोड़ी हैवी होने के कारण लीकेज होने पर नीचे बनी हुई रहती है, हवा में जल्दी से फैलती नहीं है और ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एलपीजी से बेस्ट है सीएनजी, एलपीजी से ज्यादा सेफ है सीएनजी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था सीएनजी, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेनली कंटेन होता है मीथेन, अपर लेयर में होता है ये पेट्रोलियम की में, ठीक है ना। इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो सीएनजी बन जाएगा। एग्जाम में पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। और अगर पेट्रोलियम गैस को हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने पर इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी, ठीक है। और यूजेज फ्यूल के रूप में और ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल के सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट,